Good morning everyone. Today we are starting new chapter number 8. The name of the chapter is Getting to Know Plants. In this is first video of this chapter. In this video we will learn about different types of plants. In our surroundings, you know that there are different types of plants. Some are very small in size, while others are big plants also found here. Okay, so in our surroundings, when you observe different types of plants, you will see that different plants have different types of leaves. The color of the flowers will also be different. Their size is different. The thickness of the stem will also be different, and the shape of the leaves will also be different. In this manner, you will observe many differences in different types of plants. Now, on the basis of size and nature of stem, we can categorize plants into three different groups. These are herbs, shrubs and trees. यहाँ पर जो एक टेबल दी गई है, इन दिस टेबल डिफरेंट पैरामीटर्स आर गिवन. पैरामीटर्स मतलब जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम प्लांट्स को जो है वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं. हियर द डिफरेंट पैरामीटर्स आर हाइट, कलर ऑफ द स्टेम, thickness of the stem, hardness of the stem, branching pattern and life span. सबसे पहला हम लेते हैं हाइट. तो जो हर्ब्स के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं. इसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है वो जैसे ग्रास है और मिंट है और जैसे मेथी है, कोरिएंडर है और इवन तुलसी प्लांट ऑल्सो, ये हम हर्ब के अंदर इंक्लूड करते हैं. देयर हाइट इज वेरी लेस, इट इज़ लेस देन 4 feet ओनली. ओके, नाउ इन श्रब्स जो होते हैं वो मीडियम साइज्ड जो है प्लांट्स होते हैं. जैसे आप जो बुसेस जो होती है, झाड़ियाँ जिन्हें कहते हैं, इन दीज प्लांट्स medium size is found and it is less than 8 feet. जैसे रोज प्लांट वगैरह आप लोग देख पाते हैं. नाउ ट्रीज आर वेरी टॉल प्लांट्स. ये थोड़े इनकी जो है वो लेंथ जो होती है स्टेम की वो बहुत ज़्यादा होती है और ये कई मीटर्स में हो सकते हैं. जैसे नीम है, बैनियन ट्री है, पीपल है, मैंगो है, ऑल दीज आर trees. Okay, now the second is the color of the stem. कलर जो होता है हर्ब्स में जो स्टेम होते हैं मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं और बहुत ही जो है वो नाजुक से होते हैं, डेलिकेट होते हैं. नाउ इन श्रब्स द कलर ऑफ द स्टेम इन श्रब्स इज ब्राउन और ट्री में भी जो है वो ब्राउन कलर का स्टेम होता है, जैसे आप ऑब्जर्व कर पाते हैं. नाउ थिकनेस ऑफ द स्टेम इन हर्ब्स जो स्टेम पाया जाएगा इट विल बी वेरी थिन, बहुत ही जो है पतले से स्टेम होते हैं. और श्रब में जो है वो स्टेम थिन ही रहता है लेकिन हर्ब्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा मोटा होगा. नाउ इन ट्रीज स्टेम विल बी थिक और बैनियन ट्री में जैसे आप देखते हैं स्टेम कितना ज़्यादा थिक होता है. अपने आसपास रीजन में अगर कहीं बैनियन ट्री आपके आसपास कहीं है तो यू जस्ट गो एंड ऑब्जर्व दैट कि आपके जो उस बैनियन ट्री का स्टेम जो होता है वो कितना ज़्यादा थिक होता है. नाउ हार्डनेस ऑफ द स्टेम, हर्ब्स के जो स्टेम होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, वो आपको जो है थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके आप इजीली उसे बेंड कर सकते हैं और ये जो है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है. सो इट विल नॉट ब्रेक ऑल्सो, बट द स्टेम ऑफ श्रब इज हार्ड और उससे जो है वो अगर आप बेंड करना चाहते हैं तो इट में ब्रेक. नाउ इन ट्रीज द स्टेम विल बी वेरी हार्ड और इससे आप जो है वो बेंड नहीं कर सकते हो. नाउ ब्रांचिंग पैटर्न, हर्ब्स में जो है वो ब्रांचेस हो ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, छोटे छोटे जो है वो ये प्लांट्स होते हैं. नाउ इन श्रब्स ब्रांचिंग तो होती है लेकिन स्टेम की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि ब्रांचेस जो होते हैं वो स्टेम के बेस से ही निकल रही है. तो द स्टेम हैज़ ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द plant. Now in tree, the stem has branches in the upper part much above the ground because the length of the stem is more
और जो ब्रांचेस होती है इसके टिप्स से जो है वो निकलने लगती है और फिर आगे आगे ब्रांचेस बढ़ती जाती है और ऐसा लगता है हमें कि ऊपर एक क्राउन जैसा बन रहा है और जो है वो स्टेम के अपर पार्ट से ब्रांचेस निकल रही है। नाउ लाइफ स्पैन, जो हर्ब्स होते हैं वो कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए ही जीवित रहते हैं। ये के या ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सीजन तक ये प्लांट्स रह सकते हैं, तो इनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। बट श्रब जो होता है इनका लाइफ स्पैन ट्री से तो कम होगा, लेकिन हर्ब्स के बजाय लाइफ स्पैन थोड़ा ज़्यादा होता है। नाउ इन ट्रीज का जो लाइफ स्पैन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और इवन कुछ ट्रीज जैसे बैनियन ट्री की हम बात करते हैं तो कई वर्षों पूर्व के जो ट्रीज होते हैं वो भी आज के ज़माने में भी मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं कलकत्ता में जो एक ईडन्स गार्डन है उसके अंदर एक बैनियन ट्री बहुत ही ज़्यादा पुराना, वर्षों पुराना जो है वो ट्री आज भी मौजूद है। तो ऐसे जो ट्रीज होते हैं इनमें कई ट्रीज की जो लाइफ होती है वो बहुत लंबी भी होती है। Now we will understand these 3 types of plants with the help of some examples। जैसे हर्ब्स है, हर्ब्स में कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे टोमेटो है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, ये जो छोटे छोटे पौधे इनके बनते हैं। सो दीज ऑल आर हर्ब्स। नाउ श्रब्स, लेमन, चाइना रोज प्लांट, ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स है जो श्रब्स के दिए हुए हैं। ना ट्री जो है हम अपने आसपास जो देखते हैं जैसे मैंगो है, पीपल है, बैनियन ट्री है, ओके, दीज ऑल आर ट्रीज। तो ये जो है वो टॉल प्लांट्स होते हैं। नाउ हियर इज एन एक्टिविटी गिवन। इन दिस एक्टिविटी व्हाट यू हैव टू डू। इस एक्टिविटी में आपको जो है वो अपने आसपास किसी गार्डन में, जैसे स्कूल का गार्डन होता है, जैसे अपने आसपास कोई गार्डन है या बहुत सारे प्लांट्स हैं, या फिर आप किसी ऐसे प्लेस पर जो है वो विजिट करने जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, देन देयर यू विल कलेक्ट एटलीस्ट 6 प्लांट्स। उन 6 प्लांट्स में से कम आपके पास जो होता है वो 2 ट्री, 2 श्रब्स और 2 हर्ब्स होने चाहिए। तो ऐसे प्लांट्स हम जो है उसमें सेलेक्ट करते हैं जो बहुत ही स्मॉल साइज़ के, मीडियम साइज़ के और बहुत थोड़े लंबे टॉल ट्रीज। तो ऐसे सेलेक्ट करके हम अब उनमें जो टेबल में दिए हुए ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो कलेक्ट करते हैं। इसमें हमें सारे ही प्लांट्स की हाइट देखनी है, फिर हमें जो है नेचर ऑफ द स्टेम जो है वो चेक करना है कि वो स्टेम ग्रीन है या ब्राउन है, सॉफ्ट है या हार्ड है, थिक है या थिन है। ये देखने के बाद हम ये ऑब्जर्व करेंगे वेदर द ब्रांचेस आर अपेयरिंग एट द बेस ऑफ द स्टेम और in the upper part of the stem. After that we will conclude that in which category that plant should be kept। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्टिविटी जो है हम कर सकते हैं। नाउ ये जो 3 टाइप्स की जो आपने प्लांट्स देखे हैं, इनके अलावा भी कुछ डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और इनमें से कुछ हमारे आसपास हमारे घरों में भी पाए जाते हैं। जैसे इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, स्टेम इज वेरी वीक, सो दीज प्लांट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट। ये सीधे नहीं खड़े हो सकते, तो इनके वीक स्टेम के कारण, सीधे न खड़े होने के कारण ये जो प्लांट्स होते हैं इधर दे विल रन और क्राउल ऑन द फ्लोर और ग्राउंड, अदरवाइज अगर इन्हें कोई सपोर्ट मिलेगा तो ये ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। तो ये सारे प्लांट जो है वो दोनों काम नहीं करते। सम ट्रीज आर देयर विच कैन क्राउल ओनली ऑन द ग्राउंड, विच कैन ओनली स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, दे कैन नॉट क्लाइंब अप। चाहे उन्हें कितना भी सपोर्ट दे दिया जाए, दे विल नॉट क्लाइंब अप। हम उन्हें कहते हैं क्रीपर्स। तो प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, this is the definition here given। Plants with weak stems that cannot stand straight on their own and spread on the ground, हम उन्हें कहते हैं क्रीपर्स। और कुछ एग्जाम्पल जो आप देख पा रहे हो क्रीपर्स के, बॉटल गोर्ड, वाटरमेलन, मिंट, ये सब हैं। इनमें मोस्टली जो क्रीपर्स होते हैं इनमें फ्रूट जो होता है वो हैवी होता है और उस हैवी फ्रूट की वजह से भी ये जो है वो क्लाइंब नहीं कर सकते। नाउ द सेकेंड
Second type is of climbers. Climbers are such plants, those are having weak stem, but if they attain any support of like any wall or any other plant, they will start climbing अप। और ऐसे ही इसमें से कुछ क्लाइंबर्स जो होते हैं हमने आसपास भी मिलते हैं, जैसे ग्रेप वाइन्स है, जैसे मनी प्लांट है ना, पी प्लांट है। तो इनमें से जो है वो छोटे छोटे इनमें क्लाइंबर्स पाए जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज दे कैन क्लाइंब अप। तो ये जो है वो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं जो हमारे आसपास मिलते हैं। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जैसे हमारी बॉडी में जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं। इन द सेम मैनर प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। और इनके जो है जो बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें हम दो जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं मेनली। इसमें से एक कहलाएगा रूट सिस्टम और दूसरा है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो होता है वो प्लांट है, जो रूट सिस्टम जो ज़मीन के अंदर मिलेगा, जो ज़मीन के नीचे पाया जाता है, अंडरग्राउंड होता है, दैट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड रूट सिस्टम। और ये जो है वो स्टेम के जस्ट बेस के नीचे से स्टार्ट होती है, जैसे यहाँ पर ये रूट स्टार्ट हो रही है और ये जो है वो आगे जो है वो ऊपर इसी रूट के ऊपर, रूट जो होते हैं डाउनवर्ड होती है, जियोट्रॉपिक होती है, और ये जो है ज़मीन में नीचे की तरफ बढ़ेगी। और जो शूट सिस्टम होता है इसके ऊपर वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, बिकॉज ये जो है वो फोटोट्रोपिक होता है, ये लाइट की डायरेक्शन में बढ़ता है। यानी रूट सिस्टम तो जो है वो ज़मीन की ओर बढ़ता है और शूट सिस्टम जो है वो अपवर्ड यानी कि लाइट की ओर बढ़ता है। इस शूट सिस्टम आप देख पा रहे हैं, स्टेम है, डिफरेंट ब्रांचेस होगी, इसमें फ्लावर हैं, बर्ड्स हैं, लीव्स हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट रूट आर फाउंड ऑन अबाउ द स्टेम। तो एक नॉर्मल जो प्लांट होता है इसमें ये सारे पार्ट्स होते हैं। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट दीज डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स। ओके।